अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और टॉपिक है हमारा द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को समझने से पहले हमें एक्चुअली फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को समझना पड़ेगा, जो मैं अपने इससे पहले लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज मेनली एक्सप्लेन बाय अ थ्योरी called the pressure flow hypothesis proposed by Ernest Munch in 1930। 1930 में अर्नेस्ट मंच ने यह हाइपोथेसिस पेश किया था और एक्चुअली इसके मुताबिक द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट is driven by a pressure gradient produced due to difference in ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन सोर्स एंड सिंक, यानी सोर्स और सिंक के दरमियान जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एक्चुअली उसकी वजह से जो सुक्रोज है वो फ्लोएम के अंदर बहता है। कहाँ बहता है? सोर्स से सिंक की तरफ, यानी पत्तियों से फ्रूट की तरफ बहता है। दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग एट द सोर्स एंड सिंक। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, फ्लोएम लोडिंग कहाँ हो रही होती है और अनलोडिंग कहाँ हो रही है। लोडिंग एक्चुअली सोर्स से हो रही है, सोर्स की तरफ हो रही है, और अनलोडिंग सिंक में हो रही है। So, a high osmotic pressure generated due to active phloem loading in the sieve elements of a source tissues cause a decline in the water potential। यूँ होता है एक्चुअली कि जब सिव एलिमेंट्स के अंदर सुक्रोज लोड हो जाता है तो सुक्रोज की लोडिंग की वजह से एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। अब जब वाटर पोटेंशियल फ्लोएम के सीव सेल एलिमेंट्स के अंदर कम हो जाता है एज़ कंपेयर टू जाइलम, तो जाइलम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और सीव सेल एलिमेंट का कम होता है, तो सिंपली पानी जाइलम से एक्चुअली फ्लोएम की तरफ बहता है और इस पानी के दाखिले की वजह से एक्चुअली टर्गर प्रेशर बढ़ता है और इस टर्गर प्रेशर के बढ़ने की वजह से एक मास फ्लो एक्चुअली होता है, यानी जो भी खुराक है वो पानी के साथ एक्चुअली सोर्स से सिंक की तरफ बहती है। और इसका बिल्कुल उलट जो है वो एक्चुअली सिंक टिश्यूज़ की तरफ होता है, यानी इन द सिंक टिश्यूज़ present at other terminal of the translocation pathway phloem unloading occur, which produce a low osmotic pressure in the sieve element of the tissues. As the low osmotic pressure, the water potential increase and water potential increase as compared to xylem, so water move from phloem to xylem। वहाँ एक्चुअली हमने देखा सोर्स में कि वाटर जाइलम टू फ्लोएम मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्लोएम टू जाइलम मूव करेगा क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो चुका है और जाइलम का वाटर पोटेंशियल फ्लोएम के मुकाबले में कम है, लिहाजा पानी फ्लोएम से जाइलम की तरफ मूव करेगा और इस मूवमेंट की वजह से एक्चुअली जो सिव सेल एलिमेंट्स हैं फ्लोएम के उनका टर्गर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एंड यानी सोर्स और सिंक would be reached very soon if the entire translocation pathway were a single membrane bound compartment. The sieve plates which are present in the sieve element increase the resistance along the pathway and maintain the pressure gradient in the sieve element between the source and sink। हम फ्लोएम की स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि फ्लोएम की जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है उसमें जगह जगह पर सिर्फ प्लेट्स मौजूद होती हैं जिनमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। वो एक्चुअली इस फ्लो के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होती हैं और एक प्रेशर ग्रेडियंट को इंक्रीज कर रही होती हैं। सो the photoassimilates present in sieve elements are physically pushed along the translocation pathway by bulk flow, much like water flowing through a garden hose। एक्चुअली जिस तरह से एक ट्यूब है उसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ फंस जाए तो अगर उस पर हम प्रेशर से पानी डालें
तो वो पानी के साथ वो चीज़ भी बहकर आगे की तरफ निकल जाती है। बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह से होता है, और उस पानी के लिए जितना नैरो ओपनिंग होती है, जैसे कि अगर हम गार्डन में पानी देना चाहें तो हम शावर यूज़ करते हैं जिसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं पौधों को। इसी तरह अपने बाथरूम में भी हम जो शावर यूज़ करते हैं उसमें आप देखें छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से पानी का फ्लो या प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी ये सीव प्लेट्स एक्चुअली यही काम कर रही होती हैं, और इससे जो मास फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो वाटर मूवमेंट इन द ट्रांसलोकेशन पाथवे is therefore driven by the pressure gradient rather than the water potential gradient। यानी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट तो जो होता है सो होता है, लेकिन इसकी जो बेसिक वजह होती है वो एक्चुअली प्रेशर ग्रेडियंट होती है, यानी दोनों साइड के प्रेशर का फ़र्क होता है। और ये प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअली सीव सेल एलिमेंट्स की अपने स्ट्रक्चर और उसमें मौजूद सीव प्लेट्स, और फिर उसके बाद जो है जो एक प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ है उस सब की वजह से मिलकर हो रहा है। द पैसिव प्रेशर ड्राइवन long distance translocation in the sieve tube ultimately depend on the active short distance transport mechanism involved in the phloem loading and unloading। यानी अब ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये डिपेंड किस पर कर रही है, एक्चुअली वो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुई थी, क्योंकि उसकी वजह से ही क्या हुआ था कि पानी का जो वाटर पोटेंशियल था वो एक्चुअली क्या हो गया था, कम हो गया था, और उसकी वजह से फिर पानी जाइलम से सिव सेल एलिमेंट में आया था, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो उसको इसकी मेन वजह एक्चुअली वही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या फ्लोएम लोडिंग ही थी। These active mechanisms are responsible for setting up the pressure gradient in the first place। वहीं से एक्चुअली ये प्रेशर ग्रेडियंट स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुई और उसके बाद फ्लोएम अनलोडिंग हुई।